बहुत ही अच्छा आज का जो है सेशन होने वाला है। बाकी अनपैसिव के बारे में आप सभी जो है भली भांति जानते चले आ रहे हैं, जो हमारी जर्नी रही है। हम सब ने जो है हर दिन बहुत कुछ नया सीखा है और सबसे ज़्यादा हम थैंक यू करेंगे हमारे ग्रेट सीईओ हमारे एस मुफारे सर का, कि उन्होंने ये लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट हम सबको जो है दिया, हम सबके साथ शेयर किए और यहाँ पर हमें एक ऐसी पहचान दी, एक ऐसा रुतबा दिए, ऐसे जो है मतलब काबिल बनाने की कोशिश की उन्होंने जो है हमें, कि उसको हासिल करने के लिए लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद और हमें जो यहाँ मतलब चीज़ें मिली है, उस तरीके की चीज़ों को पाने के लिए लोग चाहे कितने भी हार्ड वर्क करें, बट ऐसी चीज़ें, ये प्लेटफार्म उनको नहीं मिल सकता है, ये पोजीशन उनको नहीं मिल सकती है। तो हमें जो ये पोजीशन मिली है, दैट इज़ ए जो है प्राउड ब्रांड एम्बेसडर फाउंडिंग मेंबर की जो ये पोजीशन हमें मिली है, तो यहाँ पर हम सभी की जो है रिस्पांसिबिलिटी बनती है, किस तरह से हम इसके साथ जो है डेडिकेट रहते हैं, किस तरह से जो है व्यक्तिफिकेशन करते हैं, किस तरह से अपने आप को जो है किस तरह से जो है सिस्टम के साथ रहकर, सिस्टम के साथ जुड़कर सीखते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो एक सपना हमारे एस सर का था, जो है कि मतलब ह्यूमैनिटी को जो अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें हम मतलब कितना कंट्रीब्यूशन जो है हम देते हैं और उनके साथ जो है कदम कदम मिला के चलते हैं। तो मतलब हमारे जो आदतें हैं, हम अपने आदतों को इस मतलब आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ही जो है ये चीज़ें आती है। आपकी आदतें जो होती हैं, आपकी आदतें ही जो है आपका फ्यूचर बनाएगी, आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर बिगाड़ेगी। 24 घंटे 24 आवर हम जो है जीवन जीते हैं, उसमें 47% जो काम हम करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी आदत लगी हुई है। वो हमारी आदतों में वो अब जो है डीएनए में जा चुका है। और आदतों की साइंस कह भी रही है, कहती भी है कि आपको अपने जीवन का जो निर्माण और अपने जीवन का जो विध्वंस अगर कोई कर सकती है, तो वो है आपकी आदत। आपको अपनी आदतों को वैसा बनाना है जो आपके फ्यूचर को सकारात्मक सृजन दे, और वो है आदतों का निर्माण। अगर आदतों का निर्माण अच्छा किया, जिसने भी जो है अपने आदतों को फ्यूचर जनरेट करने के लिए अपने आदतों को सही दिशा में इस्तेमाल किया, तो धरती की कोई ताकत, कोई पावर नहीं है जो आपको सफल होने से, अमीर और कामयाब बनने से जो है रोक दे। सफल लोग जो है सफलता की आदतें डालते हैं। आपको सफल अगर होना है और आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती टाइम अगर जो है सफल होने के लिए लगाना चाहते हैं, तो अपने बैक ऑफिस के साथ डेडिकेट रहें, अपने वेबिनार के साथ डेडिकेट रहें, अपने सिर्फ नेतृत्व के साथ डेडिकेट रहें, अपने जो है लीडर के साथ नेतृत्व में जो है डेडिकेट रहें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, समय को पकड़ते हुए, मैं यहाँ पर जो है एक दो अपने गेस्ट को पहले लेता हूँ। बाकी यदि अगर हमारे प्रेजेंटर भाई जैसे डॉक्टर ये हमारे जो है राजकमल सोना सर हैं, इनके बाद यदि अगर कुछ समय बचेगा तो हम अपने जो है यहाँ पर कुछ भावी लीडरों को लास्ट में लेते हैं। तो पहले हम जो है यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारी नारी शक्ति में से हमारी बहन अंजू रानी जी को, जो हमें बहुत अच्छा अपडेट देती हैं, हमें बहुत अच्छा जो है सिखाती हैं, बराबर इस मंच पे आती रहती हैं। इनको सुन करके हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो स्वागत है अंजू रानी जी आपका इस आज के शो में। वेलकम है आपका। हमें आप 2 मिनट अपना समय देकर के मंत्रमुग्ध करें प्लीज। वेलकम है अंजू रानी जी। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। और इतना मान सम्मान से बनाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आरडीएच क्लब के मंच पर सभी मैं अपने भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अंजू रानी अलीगढ़ से। और आज
का 3 बार सेशन होने वाला है, क्योंकि राजकमल सोना सर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सेशन वैसे हमारी आईडियाजी क्लब के मंच पर हमेशा डेली हर रोज बहुत ही सुपर डुपर सेशन रहता है। कल का भी बहुत अच्छा था, जो कि भुवनेश भैया और अमित भैया ने जो किया था, और आज का भी वंडरफुल रहता है और डेली रहता है। तो मंच में सच में ही नहीं आओ इस पे तो बहुत बेकार लगता है। जिस दिन सैटरडे को मीटिंग नहीं होती तो वो एक दिन ऐसा खलता है बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच। और सर सिनारियो तो बहुत अच्छा चल रहा है और अपडेट भी बहुत अच्छी है। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सर मैं, क्योंकि आज हम सर को सुनेंगे। तो 10 मिनट और है आपके पास बाकी, तो आप और न्यू लोगों के लिए बुलाइए। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंच पे आई, हम सभी को जो है अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से जो है मंत्रमुग्ध की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर जो है 2-3 मिनट के लिए अपने एक ऐसे लीडर को जो है आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक अपने ऐसे भाई को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि यदि अगर वो मंच पे ना आए, यदि अगर वो जो है मीटिंग में ना आए, तो बिल्कुल सूना सूना जैसा लगता है, जैसे लगता है कि कोई यहाँ है ही नहीं। और उनको सुनने के बाद यदि अगर किसी तरीके की कोई निगेटिविटी रहती है या किसी प्रकार की कोई सुस्ती रहती है शरीर में, तो सच में जो है उनको सुनने के बाद शरीर में वो जान आ जाता है, वो ऊर्जा भर जाती है कि मतलब कहने की कोई बात नहीं है। तो मैं अपने ऐसे भावी लीडर के लिए इनके चरणों में 2 लाइन समर्पित करते हुए जो है इनको आमंत्रित करता हूँ, माननीय श्री भुवनेश पांडे सर जी को। तो आपके चरणों में मेरे ये 2 लाइन समर्पित है। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिए, बाकी अगर ना लगे तो कोई बात नहीं है सर। आपके लिए जो है फूल है गुलाल है, फूल है गुलाल है और केसर चंदन है। आपका इस आज के शो में हार्दिक अभिनंदन है मिस्टर भुवनेश पांडे सर। वेलकम है आपका इस मंच पे आकर के 2 मिनट की गड़गड़ाहट से हमें मंत्रमुग्ध करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश पांडे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना साहब। आपको हृदय से, आत्मा से, दिल से क्या कहूँ, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और सभी फाउंडर साथियों के लिए जो हमारे यहाँ पर भाई बहन मौजूद हैं। मैं सभी को दिल से दुआ देता हूँ कि आप लोग इतने सफल हों, इतने सफल हों अपने जीवन में कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएं और उन तरक्कियों की ऊंचाइयों को छुएं कि जिन्हें लोग देखकर शर्माएं कि कभी इसने कहा था कि फाउंडर बन जाओ, कभी इसने कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, लेकिन हम नहीं बने। उन्हें पछताना पड़े। आप ऐसा कुछ करें अपने जीवन में, ऐसी ऊंचाइयों को छुएं कि सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर दांतों तले उंगली दबा ले। दोस्तों, मैं इतना ही चाहता हूं, एंगेज रहिए, लगे रहिए सिस्टम के साथ, क्योंकि इस समय एंगेज रहना बहुत ही जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। और इतना जरूरी है कि आप अभी सीखेंगे तभी आगे आप कर पाएंगे। और आगे आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि आप एक आईटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आईटी कंपनी क्या होती है आप सभी लोग भली बात समझ चुके होंगे। जो पार्टिसिपेटर हमारे रोजाना यहाँ पर आते हैं 49, 50, 60, 65, 70, इससे ऊपर संख्या नहीं जाती है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि मैं कितनी भी अपील करूं, चाहे कितनी भी आपसे गुजारिश करूं, कितना भी निवेदन करूं, लेकिन शायद हमारे उन फाउंडर साथियों तक मेरी बात नहीं पहुंचती है जिन्होंने अपने कान में तेल डाल रखा है। वो ये समझते हैं कि मुझे बैठे बैठे पैसा आने वाला है। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि आप एक आईटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी आईटी कंपनी के बारे में जानें, उसे सीखें। फोन करके किसी को परेशान ना करें, कतई ना करें। आज मेरे पास कई सारे फोन आए, मैंने उन्हें इग्नोर किया, जानबूझ के इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि प्लीज सर मंच पे आइए, प्लीज मैम मंच पे आइए, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे कई साथीगण आते हैं, केवल मेरा दिमाग यहाँ पर काम नहीं करता है। यहाँ पर डॉक्टर राजेश सक्सेना जी हैं, विद्या बहन है, अंजू रानी बहन है, राजेश चौधरी साहब हैं, राजकमल सोना साहब हैं, विनोद कुमार झा साहब हैं, उमा जी हैं, अमित जी हैं। यहाँ पर इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं जो आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। अगर आप मंच पे होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो लोग इसी मदहोशी में जी रहे हैं कि जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूं
कि जब आएगा तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको दिखाई देगा, आप उसे ले नहीं पाएंगे। आम पके हुए ऊंची डाल पे लगे हों तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने में दांत खट्टे इसलिए हो जाते हैं कि अगर आप उसमें कुछ मार के तोड़ेंगे, डंडा या कुछ ईंट पत्थर, तो वो आम जब गिरेगा जमीन पे तो वो घायल हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा, उसमें मिट्टी भी मिल जाएगी, उसे आप धुलेंगे उसके बाद भी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगा हुआ आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप लगे हुए आम देखने के लिए तैयार रहिए। एप्पल्स या आम, मैं इनकी संज्ञा एक से ही देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर अब भी आप नहीं चेते, अब भी आप नहीं जागे, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी आप मार रहे हैं 100%। क्यों मुझे बड़ा दुख होता है, यहाँ पर हजारों हैं फाउंडर हमारे साथीगण, यहाँ पर हजारों ब्लेस किए गए हैं हमारे अपलाइन के द्वारा या उनकी अपलाइन के द्वारा या उनकी अपलाइन के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने उन्हें ब्लेस किया, जिन्होंने उनको ब्लेस किया या उन्होंने मुझको ब्लेस किया या मैंने किसी को ब्लेस किया, अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो आपका ये सिर्फ अहंकार है, और इस अहंकार का खामियाजा आप स्वयं भुगतेंगे, मैं नहीं। क्योंकि मैं तो इस सिस्टम को जी रहा हूँ, मैं सिस्टम को कर रहा हूँ, मैं रात दिन इसके बारे में सोचता हूँ कि कैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा, कैसे मैं अपने आप को ऊंचा लेकर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बार बार मैसेज भेजने के बावजूद भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। वो इसी अहंकार में है, इसी घमंड में है, इसी अपने मर्ग तृष्णा में है कि जब आएगा तो हमें तो मिलेगा ही। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा 100% दिखेगा, लेकिन मिलेगा तब जब आप उसे एक्टिव कर पाएंगे, अपने पैकेज को, अपने विड्रॉल को, अपने सिस्टम को, अपने टूल्स को अगर आप जान पाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसे पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे जानना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए बाय बाय है। मैं सत्य बोलता हूं, मैं बिल्कुल सही बोलता हूं, क्योंकि सर ने साफ कहा है, जो इंगेज रहेगा वही टिकेगा, जो इंगेज नहीं रहेगा वो यहाँ पर नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के लिए ये जगह नहीं है जो लोग अहंकार में जीते हैं, जो अपने स्वयं के घमंड में जीते हैं कि मैं जो हूं वो कोई नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। क्या दोस्तों आपके पास समय नहीं है? आप खाना नहीं खाते हैं? आप अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं? क्या आप किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं? किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं? कोई शादी अटेंड नहीं करते हैं? क्या आप कोई पास में महोत्सव हो रहा हो, दुर्गा जागरण हो रहा हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो रहा हो, क्या वहां पर आप नहीं जाते हैं? लेकिन आपको मीटिंग में आने में ही तकलीफ है। ये मुझे बड़ा दुख पहुंचाता है, पता नहीं क्यों दुख पहुंचाता है। आप लोगों से रिश्ता है इसीलिए दुख पहुंचाता है, अगर रिश्ता ना होता तो दुख मुझे नहीं लगता। कोई कहीं जाए मुझे क्या मतलब, लेकिन यहाँ पे दुख इसलिए होता है कि आपसे हमारा रिश्ता बन चुका है, एक भाई का, एक बहन का, जो भी आप समझे, जो भी आप मान लें। मैं तो सभी को इज्जत देता हूँ, जितने यहाँ पर फाउंडर साथीगण हैं या जो मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे नहीं सुन रहे हैं, सभी मेरे अपने हैं। मैं इसीलिए दुखी हूँ कि आप कब सीखेंगे, कब आएंगे मेरे साथ, आप कब पूछेंगे कि आईडी कैसे। आज भी मुझसे एक पूछ रहा था बंदा कि एक कैंसिल बटन है, इसका क्या अर्थ है सर? तो हमने कहा मुझे नहीं पता, दबा के देख लो, दबा के देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें कि ये कैंसिल बटन काहे के लिए दिया गया है, कैंसिल फाउंडरशिप का, कैंसिल मेंबरशिप का। तो बोले सर इसे दबाएंगे तो क्या होगा, हमने पता चल जाएगा स्वयं, क्योंकि आप आईडी लॉगिन ही नहीं करते हो। आज पहली बार आप अपनी आईडी लॉगिन करके देख रहे हो, तो आप मुझसे पूछ रहे हो कैंसिल बटन काहे के लिए दिया गया है। मैं नहीं बता पाऊंगा, 100% नहीं बता पाऊंगा। और सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस दिन हमारी कंपनी पैकेज वाई करवाएगी और जिसके बाद एप्पल्स आना शुरू होंगे, आप लोग बिल्कुल भी किसी की हेल्प ना करें, क्योंकि ये हेल्प के लायक लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो बैठ के खाना चाहते हैं, एक बार भी हिलना नहीं चाहते अपनी जगह से। बड़े दुख की बात है आपके लिए है सर, हमारी टेक टीमें, तमाम टेक टीमें, हमारी ओ मीडिया टीम, हमारे तमाम प्रोफेशनल लोग आपके लिए रात दिन एक किए हुए हैं। आपके समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। अरे अब भी नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? प्लीज जागिए, प्लीज जागिए, प्लीज जागिए। मैं इतना ही बोलूंगा। ओवर टू डॉक्टर राजेश भाई। वाह वाह सर, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जब भी आप मंच पे आते हैं तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमें भी जो है कोई केयर करने वाला है, हमें भी कोई डांटने वाला है। और सच में एक चीज हम सुने हैं कि यदि अगर झूठ बोल के तारीफ करने से ज्यादा बेहतर होता है कि
मतलब सच बोल करके जो है सच तरीके से जो है कड़वे शब्दों का प्रयोग करके कोई अगर हमें डांटता है, कोई हमें सिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातों का यहाँ पर इस मंच पर इस परिवार में किसी को भी किसी भी बातों का जो है अन्यथा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप हम लोगों को जो है उस अधिकार से जो है डांटते हैं, उस अधिकार से बताते हैं, उस अधिकार से सिखाते हैं कि हम सभी आपके जो है अनुज हैं, हम सभी आपके जो है छोटे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर आपको, जब तक हम नहीं सुनते हैं तब तक तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। जब आप आ जाते हैं, आप सुना देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अपडेट देने के लिए। और एक बहुत बड़ी बात आपने बताया सर कि यदि अगर आप ऑन पैसिव के साथ अगर इंगेज नहीं रहते हैं, बैक ऑफिस के साथ इंगेज नहीं रहते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, तो पक्की बात है कि आप अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इसका कोई दोषी नहीं होगा, न भुवनेश पांडे दोषी होंगे, न ऐश सर दोषी होंगे, कोई भी आपका ब्लेसर, आपका लीडर कोई भी दोषी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच आपका। तो इसी के साथ अब चूंकि समय हमारे जो है बेस्ट लीडर का हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं 2 मिनट के लिए अपनी एक ऐसी बहन को बुलाना चाहता हूँ जो अब चूंकि उनका जो है रमजान का समय भी शुरू होने वाला है और वो अल्लाह के लिए जो है बहुत ज़्यादा समय निकालती होंगी, निकालेंगी भी। तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि हम भाइयों के लिए भी थोड़ा समय निकाल करके हम लोगों के लिए भी दुआ कर लिया करेंगी। इसके लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, हम सभी का धन्यवाद रहेगा। तो हम जो है आपका जो है वेलकम करते हैं, इस मंच पे आपका स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। मिस रहनुमा मैम जी, स्वागत है आपका 2 मिनट के शेयरिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं रहनुमा बेगम एमपी से, और आप सभी को नवरात्रि और रमजान की आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है मैम, आप अपने वैकेंट को अपने वॉइस को थोड़ा इधर उधर कर ले प्लीज। वो सर, आप मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है मैम। यस क्लियर ओके ओके सर, थैंक यू। आप सभी को रमजान एंड नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि रमजान शरीफ चल रहा है, तो आज मेरा पहला रोज़ा था। और बेशक सर, मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ, हर फाउंडर के लिए दुआ करती हूँ, एस सर के लिए दुआ करती हूँ। क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इतने सारे फाउंडर्स हैं, तो जाहिर सी बात है हम सभी मिलकर के दुआ करेंगे तो सभी की दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इतना अच्छा महीना चल रहा है कि नवरात्रि और रमजान दोनों हैं, तो जाहिर सी बात है सभी की दुआएं कबूल होंगी सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले रोज़ा भी खोला है, तो अभी हिम्मत नहीं है। थैंक यू सर। ओके ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको मंच पे बुलाते नहीं, आज आपका आशीर्वाद स्पेशल इसलिए लेना था कि आज जो है आज से ही आपके ऊपर अल्लाह ताला का जो है बहुत रहमो करम है। और आपका आशीर्वाद मिल जाने से, आपसे बात कर लेने से हम सभी का जो भी थोड़ी बहुत जो है चीज़ें मान के चलिए, जो भी पापे होंगी वो धुल जाएंगी, वो आपके आशीर्वाद से जो हम लोग क्लीन हो जाएंगे। इसलिए आपको जो मंत्र पे आमंत्रित किया गया मंच पे। तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। व्रत होने के बावजूद भी जो है आपने डॉक्टर साहब यहाँ पर राजेश चौधरी जी हैं, 2 मिनट के लिए इन्हें लीजिए पहले, उसके बाद राजकमल जी को बिल्कुल invite कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं उन्हीं को आमंत्रित करने ही जा रहा था सर। बस राजेश चौधरी सर के बाद मैं अपने जो है भावी लीडर को जो है यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, जिसको हम लोग सुनने के लिए काफी पहले से जो है बेताब है। तो वेलकम है राजेश चौधरी सर आपका, आप आए 2 मिनट की थैंक यू शेयरिंग हमें दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शानदार, बहुत अच्छी शानदार शुरुआत के साथ आपने स्टार्ट किया। और भुवनेश पांडे जी रियल में कोई जवाब नहीं है, और इनकी बातों को अगर थोड़ा सा भी अप्लाई कर देंगे, जो जो यहाँ पे हैं, जो सुनते हैं उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखती, मगर जो नहीं सुनते हैं, जो आ नहीं रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हैं वो बातें। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो आम जो लगे हुए हैं पके हुए, तो इतनी सीढ़ियां लगी हुई हैं, चारों तरफ रखी हुई हैं, बस उसको लगा के उस पर चढ़ के तोड़ना ही तो है। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर वो मैंगो या एप्पल्स नहीं तोड़ पाएंगे। तो सीढ़ियां इधर उधर रखी हैं, जैसे आईटी एजू क्लब का मंच है, ये भी एक सीढ़ी है, टीम चैंपियन की भी एक सीढ़ी है, कोई भी सीढ़ी है, किसी भी सीढ़ी पे जाके आप चढ़ के तोड़ सकते हैं। तो और बहुत शानदार। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी राजकमल सोना सर आएंगे, तो बहुत शानदार टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक होता है, और टाइम भी चाहिए, तो उन्हीं को ज्यादा सुनेंगे। बस आप लोग एक पेन और डायरी अपने पास रख लीजिए, और जो क्योंकि वो काफी फ्लो में बोलते हैं, स्पीड में बोलते हैं, तो
माइंड में नहीं रहेंगी, मोटे मोटे नोट्स फटाफट आप बना लेंगे तो रिपीट याद आ जाएगा। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंच पे मुझे आमंत्रित किया। आगे हम सुनते हैं राजकमल सोना जी को। जी वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप सभी का जो है आशीर्वाद मिल गया। तो जैसा कि हमारे चौधरी सर ने जो है हमें बताया कि आप सभी लोग जो है मतलब संभव हो तो सारे लोग जो है पेन डायरी लेकर के बैठें, क्योंकि इसमें आज का जो भी सेशन होने वाला है, हम जो अपने भावी लीडर को जो है यहाँ पर आमंत्रित करने वाले हैं, सोर्स ऑफ द फोर्स, इनको जो है सुनने के बाद हमें लगेगा कि हाँ, हम जो है इनके कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे तो हमें कल काम देगा। चूंकि ये एक ऐसे लीडर हैं, इनके अंदर सरस्वती माता का जो है साक्षात आशीर्वाद है कि ये अगर बोलना शुरू करते हैं तो कई घंटों तक, रातों रात तक अगर ये बोलना शुरू करे तो बोलते रह जाते हैं और इनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इनको सुन करके हमको बहुत अच्छा लगता है। और हमारे भुवनेश पांडे सर जो है इनको दादा कहते हैं, तो दादा उसी को कहा जाता है। मतलब ये नहीं कि दादा का मतलब कि जो बुजुर्ग है उसको दादा बोलते हैं। दादा जो सारे सारे नॉलेज अपने अंदर अर्जित करते हैं, जो सभी चीजों का जो है हुनर रखते हैं, उनको भी हम लोग दादा के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको जो है आमंत्रित करना चाहता हूँ। बस आमंत्रित करने से 1 मिनट पहले मैं एक चीजें जो है आप लोगों को बहुत जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि अगर पर्सनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पर्सनल R&D, जो व्यक्तिगत शोध और व्यक्तिगत का जो विकास जिंदगी में होता है वो खुद के लिए है। क्योंकि आज का जो विश्व में, मतलब आज के विश्व में किसी ने भी अगर अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा की है तो वो खुद जो है अपने आप को जो है रुकावट बना करके पैदा किए हैं। इसलिए आपका आपस में जो अपनी भी लाइफ में जो खुद का जो रिसर्च है और खुद के डेवलपमेंट का जो कितना किया जो है बैलेंस बना करके चले, और अपने ऊपर कितना निवेश किया, अपने ऊपर कितना समय खर्च किया, अपने ऊपर कितने दुख तकलीफ सहे, रोज के रोज जो है डेली के डेली अपने मूल्यवान समय को जो है निकाल कर वेबिनार को जो है अटेंड करना, बैक ऑफिस विजिट करना, हर समय अपने काम के प्रति और अपने आप को ग्रोथ करने की तरफ जो है आगे को ले जाना, ये बड़ी करता, मतलब ये वही करता है मतलब जिसमें ये दर्द और तड़प वही करता है, जिसमें ये दर्द और तड़प होता है, जिसका अपना विकास करने की जो है तड़प होती है, जिसको अपने ऊपर रिसर्च करने की तड़प होती है। तो बस मैं देर न करते हुए अपने इस मंच के ऐसे एक होनहार लीडर को जो आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिसको हम सभी सुनने के लिए काफी आतुर हैं, तो इनके चरणों में 2 लाइन समर्पित करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं मिस्टर राजकमल सोना सर के। सदा रहे आपके लिए इनके दिलों में प्यार, सदा रहे आपके लिए इनके दिलों में प्यार, इनके बरसती रहे खुशियों का बहार, बरसती रहे खुशियों का बहार, और रख कर मंजिल की ओर कदम, इनका करे हम सभी तालियों से वेलकम, हम इनका करे तालियों से वेलकम। तो थैंक यू सो मच राजकमल सोना सर, स्वागत है आपका इस मंच पे। हमें आज अपने अपडेट से जो है मंत्रमुग्ध बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा आपको। हम सुनना चाहेंगे राजकमल सोना सर। थैंक यू सो मच, वेलकम है आप।